Hello students, good morning. How are you? Fine. My name is Amit Roila and welcome to my YouTube channel Unique Physics Classes. And today we are going to start topic magnetic field due to current carrying circular wire at P point which lie on its axis. कोई हमारे पास भाई करंट कैरिंग वायर है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना में भाई रिंग के ऊपर सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हाँ टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग फॉर्म ऑफ वायर एट एक्सिस। एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? ये हमारे पास है भाई कोई करंट कैरिंग वायर, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और इस पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ध्यान रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीबीएसई बोर्ड में लास्ट 10 इयर्स में 4 to 5 टाइम्स जो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, हमने स्मॉल लेंथ कंसिडर कर ली, डीएल लेंथ यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पी पॉइंट पे। ये रेडियस हमारे पास में कितनी है भाई? ए है। ये एंगल ओ पॉइंट डिस्टेंस हमारे पास में एक्स होगी, तो बनेगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। सही है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारे पास एंगल है फाइव और जो ये एंगल थीटा है हमारे पास में, ये थीटा कौन सा एंगल है ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मान लो कोई रिंग है, ठीक है, और इस रिंग की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक्सिस पे कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालेंगे तो हमने स्मॉल लेंथ कंसीडर करी यहाँ पे भाई, इस पे स्मॉल डीएल लेंथ ये, ठीक है, या मान ली। और ये हमारे पास जो आपको दिखाई दे रहा है ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास इस वे में है, आपको दिख रहा है इस वे में। लेकिन अगर आप इसको 3D सोचोगे तो आपके सामने ये पार्ट है। अब एक बात बताओ, एंगल यहाँ है, ये एंगल है थीटा। अब इस मार्कर को अगर ये हमारे पास आर डिस्टेंस है, चाहे आप आर डिस्टेंस को इस तरह कर लो, ठीक है, चाहे आप इस तरफ कर लो, ये हमेशा ही यहाँ इसके साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा? थीटा। और उस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? हमेशा 90 डिग्री। कितनी एंगल होगी भाई? 90 डिग्री। तो इसका मतलब जो थीटा एंगल है वो इस ट्रायंगल में नहीं है जिस ट्रायंगल में हमें दिखाई दे रहा है। हमें इस ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है ये थीटा यहां नहीं है। अगर यहां थीटा होता तो एक चीज सोचो, ये 90 हो गया, इसको मैं 90 बोल रहा हूं, तो फिर ये क्या बचा? बस भाई तीनों का सम होता है, तो इसका मतलब ये यहां थीटा जो आपको दिखाई दे रहा है इस ट्रायंगल में वहां नहीं है। वो कहां है? हमारे पास ये एंगल है जो यहां का है। मतलब जो हमारे पास में ये हमारे पास में रिंग भाई, ठीक है, और रिंग के साथ जो ये एंगल बनेगा इधर का एंगल, ये एंगल हमारे पास में कौन सा भाई? थीटा एंगल। क्लियर है? और थीटा की वैल्यू कितनी होगी? हमेशा 90। चाहे आपके पास में इस तरह कर दो, चाहे आप इस तरह कर दो, ये हमेशा कितना रहेगा? 90 डिग्री। ठीक है भाई, तो भाई ये एंगल 90 डिग्री है, तो यूज करो बायोट-सावर्ट्स लॉ। बाय यूज ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है? बताओ बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है? डीबी होगा हमारे पास किसके बराबर भाई? म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आई डीएल साइन ऑफ थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये फार्मूला था। बायोट-सावर्ट्स लॉ की स्टेटमेंट यही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आर की वैल्यू हमने आर माना हुआ है, आर की वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट था, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ भाई, थीटा अपने पास में क्या बनेगा? रीजन बना के लिखो साथ में, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 का बन जाएगा 1। तो डीबी की वैल्यू हमारे पास आ गई भाई कितनी? म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई
डीएल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो डीएल लेंथ आपने यहां मानी थी इसके बराबर, डीएल लेंथ हमारे पास हमने मानी थी इस पे, ये वाली डीएल लेंथ अगर एक्स एक्सिस में है, ये हमारे पास में आर जो डिस्टेंस है वो हमारे पास वाई डायरेक्शन में है, तो इससे परपेंडिकुलर हमारे पास में ये जो डायरेक्शन बनेगी क्या होगी हमारे पास में, जेड डायरेक्शन। क्लियर है, इसका मतलब हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, उसमें हमने क्या पढ़ा था आपको याद हो तो बायोट-सावर्ट्स लॉ में था डीबी की जो डायरेक्शन है वो डीएल और आर दोनों से परपेंडिकुलर होगी। तो डीएल हमारे पास में ये लेंथ है, आर हमारे पास में ये डिस्टेंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डीएल और आर दोनों से परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, आप लिखो। अब देखो भाई, जो डीपी होगा हमारे पास में वो क्या होगा, डीएल और आर इन दोनों से क्या होगा, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। क्लियर है, इसके बाद बात करते हैं भाई, ये होगा हमारे पास में परपेंडिकुलर मतलब डीपी की डायरेक्शन। सही है, मतलब ये अगर पूरा यहां तक का कितना 90, ये कितना 5, तो 90 प्लस 5 होगा हमारे पास भाई। ठीक है, जब मैं यहाँ कंपोनेंट बनाऊंगा इसके, तो यहाँ का मैंने क्या मान लिया, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना बचेगा 5। क्यों, पूरा एंगल कितना है 90 प्लस 5, जब उधर 90 था तो यहाँ कितना था 5, और जब इस तरफ 90 मानेंगे तो वहां क्या मानेंगे 5। एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो उसका डीबी का इस तरफ कंपोनेंट बन जाएगा डीबी साइन 5, और इस तरफ क्या बन जाएगा डीबी क्या बनेगा भाई, कोस 5। ठीक हो गया, क्लियर है। और जब नीचे पार्ट मानेंगे हम डीएल लेंथ यहाँ पे भी, तो डीएल लेंथ की वजह से अगेन सेम केस बनना है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारे पास है भाई, डीबी डैश बनेगा इस डायरेक्शन में, ये हमारे पास बन जाएगा डीबी डैश कोस ऑफ 5, ये बन जाएगा हमारे पास में डीबी डैश साइन ऑफ 5, जबकि डीबी और डीबी डैश दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि डीएल लेंथ उतनी है, उतनी डिस्टेंस पर फाइंड आउट करने हैं, तो डीबी और डीबी डैश मैग्नीट्यूड में सेम थे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो कोस वाले जो कंपोनेंट थे वो क्या हो जाएंगे, हर पेयर में कैंसिल होते रहेंगे। अभी वो सर हर पेयर का मतलब क्या है, हर पेयर का मतलब ये है कि हमारे पास में सिर्फ दो पार्ट की वजह से तो निकालना नहीं मैग्नेटिक फील्ड, हमें क्या करना है, पूरे की वजह से निकालना है। या तो सभी छोटे छोटे डीएल पार्ट जो माने हैं उनसे क्या कर दें हम, क्या करते हैं उनसे क्या हम भाई समेशन कर दें, या एक जो पार्ट लिया है उसको क्या कर दें हम इंटीग्रेशन। तो हमने पेयर्स की हेल्प से ये पता चल गया कि डीएल वाले जो कंपोनेंट थे जो करंट एलिमेंट माने थे यहाँ पे, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कोस वाला जो कंपोनेंट था वो हर पेयर में कैंसिल होता रहेगा और साइन वाला हर पेयर में ऐड होता रहेगा, साइन वाला हर पेयर में क्या होगा, ऐड होता रहेगा। क्लियर है भाई, पक्का है, ये ध्यान रखना। हमारे पास में लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल ने क्या बताया था, ये फोर्स होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये हमारे पास क्या होगा, करंट, मतलब हमारे पास तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डीएल और आर इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा। जो कॉर्क रूल था या थंब रूल था वहां हम लोगों ने सीखा था कि भाई तीनों आपस में क्या होंगे, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, डीपी इज परपेंडिकुलर टू डीएल एंड आर। ठीक हो गया भाई। अब सुनो भाई, क्या बताया मैंने कि कोस वाले हर पेयर में कैंसिल होते रहेंगे और साइन वाले हर पेयर में जितने पेयर बनेंगे सब में प्लस होता रहेगा। तो हमने सिर्फ एक ले लिया, डीबी साइन 5 इज इक्वल टू डीबी के बराबर। क्या लिया हमने भाई, डीबी साइन 5 इज इक्वल टू डीबी के बराबर। तो भाई इसका क्या करेंगे हम भाई, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बन जाएगा बी, तो डीबी साइन 5 हमारे पास है भाई, डीबी की वैल्यू निकाल रखी आपने भाई, पुट कर दो, क्या था हमारे पास में, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर कितना होगा भाई, 1 दी पावर इनटू साइन 5, और साइन 5 की वैल्यू यहां से निकाले, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन, तो इसका मतलब हमारे पास ये बन जाएगा a डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या बात कितनी है 1, या कितनी है हमारे पास में 1/2, कितना बन जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन भाई। अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी भाई, डीएल की वैल्यू हमारे पास मिनिमम हो सकती है 0,
और मैक्सिमम क्या हो सकती है 2 पाई ए, तो बी हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल 0 से 2 पाई ए लिमिट हुई। ठीक हो गया। जबकि डीएल का इंटीग्रेशन कितना बनेगा एल, और एल में अपर लिमिट 2 पाई ए, लोअर लिमिट 0, तो बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। अब 2 पाई से यहाँ पे क्या होगा 2 आ गया भाई, ए से ए हमारे पास में क्या होगा भाई 1 सेकंड भाई, हाँ ए कटेगा नहीं हमारे पास, ए बच जाएगा सर यहाँ पे, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ठीक हो गया भाई, ये वैल्यू आ गई। अब यहां स्पेशल केस बना सकते हैं भाई। स्पेशल केस क्या बनाएंगे भाई, स्पेशल केस क्या बनाएंगे बताओ भाई, जब हमारे पास में x जो डिस्टेंस है ये वाली, ये बहुत ज्यादा हो, ठीक है, a बहुत कम हो, तो क्या होगा a स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा, नीचे वाला, ऊपर वाला कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा नेगलेक्ट कौन सी चीज होती है, प्लस माइनस वाली चीजें, मल्टीप्लाइड वाली टर्म जो है कभी भी हमारे पास इस तरह से नेगलेक्ट नहीं होती है। ठीक है भाई। अब दूसरी बात करें, अगला जो केस होगा हमारे पास में वो क्या होगा, जब हमारे पास x बहुत कम हो, x बहुत कम हो और a बहुत ज्यादा हो, उस केस में हमारे पास में क्या होगा x स्क्वायर नेगलेक्ट कर देंगे, और x स्क्वायर अगर नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास नीचे क्या बच जाएगी a की पावर 3, कितनी बचेगी a की पावर 3, और a की पावर 3 बचेगी तो a स्क्वायर ऑलरेडी है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन में 2a, क्या बनेगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2a। और याद करो ये रिजल्ट था सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पॉइंट, सो वी कैन से आवर डेरिवेशन इज राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्लियर है भाई, पक्का है। देखो मैंने आपको क्या बताया, पहले हमने स्मॉल पार्टिकल से मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, उसके हमने कंपोनेंट्स बनाने से पहले बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डीएल और आर दोनों से परपेंडिकुलर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब पूरा एंगल कितना बनेगा हमारे पास भी, यहाँ 90 था, ये फाई था, और जब कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 90 मान लिया मैंने इस तरफ, और बाकी ना बचेगा फाई। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इस क्या बन जाएगा साइन में, इस क्या बन जाएगा कोस में। जब नीचे मानेंगे डीएल तो अगेन हमारे पास क्या होगा, यहाँ कोस यहाँ साइन, तो कोस वाले हर पेयर में कैंसिल होते रहेंगे और साइन वाले हर पेयर में क्या होंगे प्लस होते रहेंगे। ठीक हो गया, और साइन वाले हर पेयर में अगर प्लस होंगे, साइन वाले हर पेयर में अगर प्लस होंगे तो क्या कर दिया, साइन वाला एक ले लिया, उसको क्या कर दिया हमने इंटीग्रेशन। ठीक है, dp की वैल्यू निकाल रखी थी हमने, ये भाई ये पुट कर दिया, sin फाई की वैल्यू मैंने इस ट्रायंगल में से निकाल दी, यहां से sin फाई मिल गया आपको, जो कांस्टेंट पार्ट था बाहर ले लिया, वेरिएबल पार्ट आपने अंदर कर दिया, सिर्फ वेरिएबल क्या था dl, dl का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई a, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई a माइनस 0, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या बच गया म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन में 2 into a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। रिमेंबर दिस रिजल्ट, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक है बार मैग्नेट एक्टिंग एज सोलेनोइड, वहां पे भी आप इस रिजल्ट का यूज करोगे। अगर एक टर्न है हमारे पास में तो मैग्नेटिक फील्ड इतना है, अगर इसी के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स होते, अगर इसी के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो हमारे पास क्या हो जाता, म्यू नॉट बाई 2 n i a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। क्लियर है भाई, ये था हमारे पास हो भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग फॉर्म ऑफ करंट कैरिंग वायर एट सेंटर पॉइंट। अगर आप सभी को ये टॉपिक जो है समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने जितने भी क्लासमेट्स आपके पास हैं उनको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।